नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां प्रदेश और प्रदेशवासियों को बधाइयों का तांता लगा रहा, वहीं अखिलेश के एक ट्वीट ने इस मौके पर रंगत फीकी कर दी। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। आखिर ऐसा कौन सा विनाश हो रहा है यूपी में, इसी मुद्दे पर आज होगी हमारी बहस। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा में विकास वर्सेस विनाश की सियासी जंग की बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां प्रदेश और प्रदेशवासियों को बधाइयों का तांता लगा रहा, वहीं सियासत के सूरमा इस मौके पर सियासी हमले करने से नहीं चूके। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। उधर अखिलेश के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अखिलेश जी, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आपके पास अवसर था तो मुजफ्फरनगर के दंगों वाला उत्तर प्रदेश बना रहे थे, दुर्गा प्रतिमाओं को जलाने वाला उत्तर प्रदेश बना रहे थे, कांवड़ियों पर लाठियां चलाने वाला उत्तर प्रदेश बना रहे थे, माफियाओं और अपराधियों को शरण देने वाला उत्तर प्रदेश बना रहे थे, जर्जर कानून व्यवस्था, सड़क बिजली पानी की दुर्व्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश बना रहे थे। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास की नीति पर चलने वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है। उधर इस मामले पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव जी का बयान बेईमानी नजर आता है, और वो इसलिए आता है कि गायत्री प्रजापति जैसे लोग उन्हीं के संरक्षण में पनपे। अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं चाहती है। आज भी वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं चाहती है। यूपी के स्थापना दिवस पर पीएम ने भी बधाई दी। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लिखा, हम सभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने हेतु संकल्पित हों। लेकिन इनसे इतर आखिर अखिलेश कौन सा नया उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं? पीएम मोदी न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं। क्या ये अखिलेश का उसी तरह का एजेंडा है यूपी के लिए? भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है, ये अखिलेश का दावा है। ये दावा कितना मजबूत लगता है? आखिर अखिलेश ने अपने राज में कौन सा नया यूपी बनाया था? टीम न्यूज स्टेट। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। एनके सिंह साहब, सवाल पहले आपसे करूंगी। नए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, 5 साल सत्ता उनके पास भी थी, नया उत्तर प्रदेश उस समय क्यों नहीं बना पाए वो? नहीं, इसमें उन्होंने कितना बनाया, योगी जी ने कितना बनाया, इसके लिए कुछ आंकड़े होते हैं विकास के, जिसको देखा जाता है और ये वेग जनरलाइजेशन नहीं किया जाता। और उनके टाइम में भी सड़कें बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने सड़कें बहुत अच्छी बनवाई थी, और सड़कों का प्रोजेक्ट उन्हीं का दिया हुआ है। उसका जो टेक ओवर किया था, वो पूरा का पूरा जमीन का लेना, वो भी कमाल अखिलेश के टाइम का है। लेकिन योगी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसको हम कहें कि विनाश के रास्ते पे है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आप 71वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो उसको अपने विकास का एक प्रतीक मान के जब मनाते हैं तो जाहिर है कि अपोजिशन पार्टीज रिएक्ट करेंगी। ये द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र का एक तरीका होता है, उस पर ये पार्टियां रिएक्ट कर रही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। हाँ, क्या वो सही रिएक्ट कर रही हैं? तो विनाश तो कतई नहीं है। कुछ पैरामीटर हैं जिसमें विकास हुआ है, कुछ पैरामीटर हैं जिसमें नहीं हुआ है। अब जनता को विपक्ष कितना मुतासिर कर पाती है कि ये चीजें नहीं हुई है, ये चीजें, जैसे कि अनाज की खरीद है, बिल्कुल सही है कि अनाज की खरीद अखिलेश यादव के टाइम में उतनी नहीं हुई थी, उससे काफी ज्यादा योगी की सरकार में किसान एमएसपी पे अनाज खरीदा जा रहा है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन आज जब एडवर्टीजमेंट में देख रहा हूं तो उसमें सारी चीजें, जैसे ओडीओपी है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी का जो कंसेप्ट लाए हैं योगी जी और या मोदी जी, उसमें बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ा है, वो अभी भी काल्पनिक ही है। लिहाजा विकास का जो भी उन्होंने एक पेज आज अपना दिया है एडवर्टीजमेंट का, उसमें मुझे कहीं नहीं लगा कि तत्काल कोई लाभ हुआ हो। जैसे 4.5 लाख करोड़ का अभी जब मेला किया था 1 साल पहले, करीब 2 साल पहले, तो 4.5 लाख करोड़ के वादे हुए थे इंडस्ट्रियल हाउसेस से, एक भी नहीं आया उसमें से। तो अभी वो कह रहे हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे, 2 साल में कोशिश हो रही, तो मेरे ख्याल से ये उनका कमी है। और जो अच्छी बातें हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान के एमएसपी पे खरीद काफी अच्छी हो रही है। ठीक है, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर जनता चुनाव में अपना नेता चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है। और आंकड़े क्या हैं ये लगातार हम दिखा ही रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। आप जो बात आपकी सरकार ने जो काम किए हैं, आपके नेता जो बात कह रहे हैं कि विनाश की उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, किस विनाश की बात कर रहे हैं, कैसा विनाश हुआ है, जरा हमको भी समझा दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। माने पुलिस वालों का इनकाउंटर अब अपराधी करने लगे। ये पहली बार देखने को इतिहास में उत्तर प्रदेश के अंदर में मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जिस तरह की हाथरस की घटना हुई और फिर उस पर इतना हल्ला मचाया गया और सरकार बचाने की कोशिश करती रही, सीबीआई इंक्वायरी मांगी गई, तब जाके उस बात बनी। इसी तरह की आपने बदायूं में घटना हुई, आपने देखा इस तरह की घटना कभी जो बदायूं में घटना हुई, आप बताइए कोई घटना ऐसी कभी हुई हो जिस तरह की घटना आपको लखनऊ में, उन्नाव में, जिस तरह की लखीमपुर यहाँ बाराबंकी में देखने को मिली, कोई ऐसी महिलाओं पे। मेरा सवाल ये है, जो शब्द इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव ने, विनाश के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विनाश कैसे हो रहा है, जरा ये समझा दीजिए। विनाश ही तो हुआ ना जब महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, बेरोजगारी, यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार मिल नहीं रहा है। कोरोना काल में लोगों के नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने 4 लाख, वो तो कह रहे हैं हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, हमने 4 लाख रोजगार दिए हैं। जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए, किसी सरकार ने दिया ही नहीं है इससे पहले। अच्छा, तो देखिए वो क्या कहते हैं, आपको पता है 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी, उसमें से कितने लाख करोड़ कहीं लग गए, 4000 करोड़ भी कहीं लगा, 400 करोड़ भी कहीं नहीं लगा। कहीं अगर लगा भी हो हमको दिखा दे, कहीं चिमनी दिखा दे, कहीं बाउंड्री दिखा दे, कहीं बोर्डर चलता हुआ दिखा दे, मशीन कहीं चल रही हो, काम हुआ हो। ये फर्जी लोग हैं, ये लगातार सिर्फ झूठा जुमला देने वाले लोग हैं। इन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश की तरफ लेके गए हैं। अनुराग जी, आप बताइए कोई। अच्छा, लगातार हम भी तस्वीर दिखाते हैं, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, तमाम जगहों पर माफियाओं का साम्राज्य उजड़ रहा है। उनकी जो अवैध संपत्ति है, अवैध कब्जे, उन्हें गिराया जा रहा है। क्या ये विनाश माने इसको? तो इसको आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध तो खत्म नहीं हुआ ना, बात अपराध की हो रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश चोरी डकैती, इसी तरह सरकार ऐसे ही तो कदम उठा रही है अनुराग जी, ऐसे ही तो कदम उठाए जा रहे हैं। वो माफिया जिनके सामने कभी जनता खड़ी भी नहीं हो पाती थी, जनता अपनी बात नहीं रख पाती थी, जाते थे आम जनता की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, आज उनके सामने जनता खड़ी है, उनकी अवैध संपत्तियों को जनता गिरते हुए देख रही है। अच्छा, ये बताइए कौन से अपराधी हैं जिनको इन्होंने जेल में भेजा है? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, जिनका बार बार नाम लेते हैं जिन अपराधियों को, इनकी सरकार आने के पहले से ही जेल में है, शायद ये भूल गए हैं, उसके पहले से ही जेल में है अपराधी। सर नाम तो इतने हैं, अभी लेना शुरू करूंगी तो शायद नहीं, समय कम पड़ जाएगा। हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, हर रोज अवैध संपत्तियां गिराई जा रही हैं, नहीं, हर रोज अवैध संपत्तियां गिराई जा रही हैं, हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। किस अपराधी को इन्होंने जेल में भेजा, किस अपराधी को इन्होंने मारा है, खुकार अपराधी को आप नाम लीजिए। अच्छा, आप बता दीजिए ना, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है, क्या इसके पहले किसी सरकार ने ये हिम्मत की है कि किसी माफिया की अवैध संपत्ति को गिराया गया हो? इसके पहले किसी सरकार ने हिम्मत की है किसी माफिया की अवैध संपत्ति को गिराया गया हो? अरे मैं क्या जब आपकी सरकार थी, जब आपकी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, नाम गिनाएंगे तो आपकी पार्टी की सरकार थी, तब प्रदेश में लोग ही लगातार ये बात कहते थे। इस वक्त क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? छिपी हुई नहीं है। वो जनता जिसने आपकी पार्टी को चुना था अपनी सरकार के तौर पर, वही जनता कहती थी कि हमें डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए।
अनुराग जी, वही जनता ये बात कहती थी कि आज हमें घर से बाहर निकलने में डर लगता है वही आज जनता सड़कों कहती है कि पर, घर से बाहर निकल पड़ने बल्कि की जब बात चुन के आई थी आपकी पार्टी, जब आपकी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त जनता ने ये बात कही थी कि उम्मीद करते हैं कि एक युवा के हाथ में प्रदेश की बागडोर है तो शायद प्रदेश की स्थिति कुछ अच्छी होगी। लेकिन क्या तस्वीर थी, छिपा नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में उस वक्त कितने माफियाओं की संपत्ति गिराई गई थी, अवैध संपत्ति। सोचिए, आप मुझे ये बताइए अनुराग जी, यहाँ पे गैंगवार 5 साल आपकी भी सरकार थी ना, हो सकती है और लगातार चलिए अंशु जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, आपके नेता कह रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश की जनता प्रयोग के मूड में नहीं है, तो क्या आपको चुनेगी? क्या काम किया है आपने? अच्छा, मैं गिना रहा हूँ, मैंने यहाँ एक्सप्रेस अंशु जी, अनुराग जी, अंशु जी को बोलने दीजिए। देखिए, अगर पिछली सरकार से उत्तर प्रदेश के लोग जब मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए और जनता ने इनको इतना बड़ा जनादेश दिया। कोई भी आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार दिखा रही हो, आप इनका हर किसी पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो होता है, यदि आप भारतीय जनता पार्टी का 2017 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, अभी एनके सिंह जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, नेता और सरकार बुरी तरीके से फेल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, पूरी कर दूं प्लीज। कहिए सर, कहिए। मैं 10 सेकंड पूरा कर दूं। हाँ, कहिए। उत्तर प्रदेश में अब नए नेतृत्व, नौजवान श्रीमती प्रियंका गांधी जी जैसे नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस सरकार के समय में जितने हर जनपद में हमने, चलिए 10 सेकंड हो गए, अब मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आपकी सरकार, जहां तक मेरा ख्याल है, पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है आपकी सरकार। 2004 से 2014 के बीच पार्टियों का सहयोग है। सर, अब सवाल भी सुन लीजिए अंशु जी, सवाल सुन लीजिए। आप तक मेरी आवाज जा रही, इतना मैं जानती हूँ। प्रियंका गांधी जी जैसे, आप प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रियंका गांधी लास्ट टाइम कब आई थी? मुझे तो नहीं याद है। देखिए, मुख्यालय पर आने ना आने से पार्टी सरकारें नहीं बना करती हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी समस्या है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे उन्होंने उठाने का काम नहीं किया और जिसके लिए उन्होंने सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम नहीं किया। हाथरस, उत्तर प्रदेश में हाथरस जाएंगे, नौजवानों के हाथरस चले जाएंगे, जहां लगेगा कि हमें, हाथरस चले जाएंगे, सोनभद्र चले जाएंगे, जहां लगेगा कि हमें राजनीतिक फायदा हो रहा है वहां चले जाएंगे। क्या अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आना चाहिए उत्तर प्रदेश में उनको? क्या अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश में नहीं आना चाहिए उनको? मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्या कांग्रेस मुख्यालय पे आकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अनिल, आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर काम भी देख रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, इसके पहले की सरकारों ने क्या काम किया है? क्या हम ये माने अनिल, क्या हम ये माने कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? समाजवादी पार्टी के पास अभी मुद्दे नहीं है, बस कुछ 1-2 पॉइंट होते हैं जिनको लेकर आते हैं, हर बार वही बात कहते हैं। आ रहे हैं अनुराग जी आपके पास। देखिए, अब ये चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 साल का वक्त है, तो जाहिर बात है कि सियासत अब इसी तरह से चलेगी और आरोप प्रत्यारोप लगेगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाएगी कोई काम नहीं हुआ है, बीजेपी कहेगी कि हम समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, हमने उसे खत्म किया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम वो करते ही हैं और जब चुनाव आता है तो ये ब्लेम गेम और बढ़ जाता है। तो देखिए, इस बार चुनावी मुकाबला जो है वो चतुष्कोणीय होना है, पहले त्रिकोणीय होता था, एसपी, बीएसपी, बीजेपी। इस बार कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है, तो चतुष्कोणीय मुकाबला है और डेफिनेटली सबकी लड़ाई बीजेपी से ही है और इसीलिए अब बहुत समय नहीं रह गया, इसलिए अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, जौनपुर जा रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, अपने काडर से मिल रहे हैं और उनको रेडी कर रहे हैं चुनाव के लिए। अपने साइकिल के जो कल पुर्जे हैं उन्हें टाइट कर रहे हैं। तो अब ये चुनावी ब्लेम गेम चलता रहेगा। और रही बात विकास की, तो कोई भी पार्टी हो,
विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, विकास होता रहता है, विकास को कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि किसी सरकार में कम स्पीड हो जाती है, किसी सरकार में ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे लास्ट ईयर में कोविड रहा तो कोविड की वजह से स्पीड कम हुई है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई पार्टी आते ही बिल्कुल विकास को पंख लग जाते हैं और दूसरी सरकार होती है विकास नहीं होता। विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है और ब्लेम गेम भी सियासत में चलता रहता है। ठीक है, वापस लौटेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, अशोक पांडे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी के नेता, हाँ सर सुन रहे हैं ना आप मुझे, समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विनाश हुआ है, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, वो बता रहे हैं विनाश कैसे हुआ है। आप बता दीजिए विकास कैसे हुआ है। सर दूसरे को बोलने दीजिए, 1 मिनट। अंशु जी, अनुराग जी, आ रही हूँ आपके पास, समय है मेरे पास। अशोक जी बात कहिए अपनी। देखिए, समाजवादी पार्टी को विनाश जरूर नजर आएगा, क्योंकि हम दिन उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधी कर दिया था इन लोगों ने। 20 गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो, उसमें बैठा गुंडा, ये गुंडा राज था। हम उसे विनाश कर रहे हैं तो इन्हें विनाश नजर आएगा ही। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लड़ रहे थे, प्रवासी मजदूरों को ला रहे थे, गांव-गांव में क्वारंटाइन करा के अस्पताल की व्यवस्था कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, पैसा दे रहे थे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग खाली ट्वीट कर रहे थे। अखिलेश जी खाली ट्वीट करके जनता के साथ चीट कर रहे थे। ये लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग चीटर हैं। भाजपा के नेताओं की पहचान बन चुकी है उत्तर प्रदेश की बहू बेटी को न छोड़ना। कांग्रेस की घटना में सबने देख लिया, शाहजहांपुर की घटना में सबने देख लिया, अंबा की घटना में सबने देख लिया। बाद में बीजेपी के विधायक और सांसद बलात्कार में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने बचा रहे बलात्कारियों को बचाने में का काम रह गया बीजेपी सरकार का। जब काम ही नहीं आपके पास में 5 काम गिनाने को कह रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 काम गिनाइए सरकार के, बनाइए। कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने, बताइए इंडस्ट्री कितना आपने इंडस्ट्री लगा दी, कितने आपने हॉस्पिटल बना दिए, कितने आपने यूनिवर्सिटी बना दी, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने। आपके मंत्री पता क्या कहते हैं, आपके मंत्री कहते हैं हमने यूनिवर्सिटी बना दी, हमने यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी बना दी। अरे शारदा यूनिवर्सिटी क्या आपने बनाई है? अशोक जी, अनुराग जी, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि विनाश हो रहा है उत्तर प्रदेश का, तो कैसे विनाश हो रहा है आप हमें ये बता दें। आप ये नहीं बता पा रहे हैं। आप जितनी बार हमारे साथ जुड़ते हैं 2 से 4 बातें वही कहते हैं। अशोक जी सवाल आपसे कर रहे हैं, विकास कैसे हुआ है, आप काम नहीं गिना पा रहे हैं। आपने 5 काम क्या गिने हैं उत्तर प्रदेश में? आपकी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आप काम नहीं गिना पा रहे। उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है? यूनिवर्सिटी बताइए। एनके सिंह साहब, जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, एक ऐसे नेता जिनको जनता अपना आदर्श मानती है, युवा नेता हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या हम उससे माने कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी? नहीं अनामिका, देखिए एक चीज बहुत ही स्पष्ट है कि अगर अखिलेश बहुत दिन बाद इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो बेहतर होता कि सारे आंकड़े देके वो बताते कि कहां पे विनाश हो रहा है। एक अच्छा पॉलिटिक्स होता है। आज भारत की मुश्किल ये हो गई है कि आप इतनी देर से देख रही हैं, आधे घंटे से सिर्फ वेग आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा बहुत अच्छा हुआ है, कोई कह रहा विनाश हो गया है। हम यही जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आइए ना, बहुत अच्छे आंकड़े दे दीजिए कहां विनाश हुआ है। मैं दे रहा हूं आंकड़े। यह बात सही है कि रोड कंस्ट्रक्शन में अखिलेश के टाइम में बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन क्रिमिनल का पॉलिटिसाइजेशन भी उतना ही ज्यादा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यहां पे यह भी सही है कि किसानों के अनाज की खरीद अच्छी खासी 2 साल से हो रही है, यह बहुत बड़ी राहत है। लेकिन जो दावे आज किए हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट में, उसमें सारे फ्यूचर टेस्ट में कि हम ये करेंगे, अभी तक कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ये योगी जी की खराबी है। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आंकड़ों में तथ्यों को रखती तो मेरे ख्याल से ज्यादा जनता का सेवा करती, बजाय इसके कि आरोप लगा के भाग जाएं। ठीक है एनके सिंह साहब, अब से कुछ दिनों पहले मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उस वक्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे थे जो जनता के बीच जा रहे थे, जनता की समस्याओं को उस वक्त भी सुन रहे थे, लगातार मीटिंग भी कर रहे थे, उस वक्त मीटिंग भी कर रहे थे। सर आ रहे अनुराग जी, क्यों आप इतना परेशान हैं? हम आपसे भी नहीं, हम आपसे भी सर, तो मुझे सबके पास बराबर जाना है ना, किसी एक के पास नहीं रह सकते हैं, मुझे सबके पास बराबर बात करनी है। आप विपक्ष को घेर रही है, सत्ता पक्ष को क्यों नहीं घेर रही है? मैंने उनसे भी सवाल किया है, मैंने हमेशा कहा है मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ। मेरा आपसे भी सवाल है, आप नए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप नए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आपने कितना नया उत्तर प्रदेश बनाया था? मेरी बहुत हिम्मत है, हिम्मत की बात मत कीजिए अनुराग जी, सवाल किसी से पूछ सकते हैं हम। आप मुझे ये बताइए, आपकी भी सरकार थी, आप नए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नए उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। हेल्थ व्यवस्था कहाँ चलेगी? कोरोना काल में इतना जो करप्शन हुआ, आपका नया उत्तर प्रदेश क्या न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है? सर सवाल तो सुनिए, सवाल से मत भागिए, सवाल से मत भागिए अनुराग जी। आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं, मैं सबसे सवाल पूछूंगी, मैं आपसे भी पूछूंगी, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सबसे सवाल पूछूंगी। आप ये बताइए, क्या आपका नया उत्तर प्रदेश नए इंडिया से, न्यू इंडिया से प्रभावित है? आप सवाल नहीं सुनेंगे, आप ऑडियो एंट्री डाउन कर दीजिए प्लीज। मेरा अंशु जी से सवाल है, अंशु जी से मेरा सवाल है, सर सवाल नहीं सुनेंगे आप सवाल ही नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे कंटिन्यू करते रहेंगे? अच्छा बोलिए क्या सवाल है? आपका नया उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या न्यू इंडिया से प्रभावित है? नया उत्तर प्रदेश मतलब 2012 से 17 में हमारा काम आपने देखा, मेट्रो न्यू इंडिया से प्रभावित था क्या? मेट्रो किसने बनाया था? समाजवादी। क्या नया उत्तर प्रदेश में अपराध कम करना नहीं आता है? सुन तो लीजिए, आप सवाल पूछती फिर टोकती भी है। हम बता क्या नए उत्तर प्रदेश में अपराध कम करना नहीं आता है? और जिस मेट्रो की आप बात कर रहे हैं उस मेट्रो को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी शुरू करवा चुके थे। अपराध खत्म करना आता है, यहाँ मार्केटिंग करना आता है और अपराध बढ़ाना आता है। यहाँ अपराध बढ़ा है, महिलाओं पे जिस मेट्रो पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस मेट्रो पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उस मेट्रो की शुरुआत तो 2004 में हो चुकी थी। यहाँ सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा है अपराध अगर कहीं खत्म होता है तो विकास जब होता है तो अपराध अपने आप खत्म होता है। आप विकास नहीं करना चाहते तो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। आज की डेट में हमने अपराध भी खत्म किया था, उत्तर प्रदेश का विकास भी किया था। बहुत संक्षेप में विकास गिनाते हैं जो बीजेपी के नेता नहीं गिना पा रहे। पांडे जी इधर उधर देखने लगते हैं विकास के नाम पे। हाँ तो गिनाइए 5 यूनिवर्सिटी। अशोक जी बहुत जल्दी से अपनी बात कहिए। हाँ, ये लोग उत्तर प्रदेश में 70 साल तक गरीब महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाए थे, हमने दिया। ये लोग जन धन योजना में गरीब आदमी को बैंक में खाता नहीं खुलवा पाए, हमने दिया। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी महिलाएं अमीर आदमी की तरह दिया। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर पहुंचाया, हमने गुंडागर्दी खत्म किया। समाजवादी पार्टी के शासन में तो विकास नहीं हुआ। हम बिल्कुल यही चाहते थे। आज हमारे तमाम मेहमान जो जुड़ेंगे यही चाहते थे कि आज अच्छा दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है। आज उत्तर प्रदेश की स्थापना को 70 साल पूरे हो चुके हैं। 71वें साल में उत्तर प्रदेश प्रवेश कर रहा है। आज के दिन कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अगर अच्छा काम है तो अच्छा कहना चाहिए, और अगर आप काम नहीं कर पाए हैं तो आपको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हम काम नहीं कर पाए हैं, अगर हमें आगे मौका मिलता है तो हम काम करेंगे। और अगर जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है उनकी तरफ से भी जवाब कुछ अच्छा आता या बढ़कर ये बात कहते कि आज स्थापना दिवस है, आज के दिन कोई राजनीति नहीं होगी, तो शायद हमको भी अच्छा लगता, जनता को भी अच्छा लगता। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। अनुराग जी, एनके सिंह जी, अंशु जी, अनिल आपका भी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी।